सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। 20 तारीख को जो इलेक्शन का चुनाव है उसके अंदर मुसलमानों ने जो यूबीटी से अपेक्षा की थी कि हमको भी जो है इस सीट मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सीट देगी, लेकिन शिवसेना यूबीटी ने अभी तक का मुसलमानों की सीट का कोई ऐलान नहीं किया है। इसी मंजर पे देखते हुए मुसलमानों में नाराज़गी फैली गई है। इसी के साथ हमारे इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है ऑल इंडिया इमाम मुस्लिम मस्जिद काउंसिल के सदर अमानुल्लाह कादरी रज़ा। मौलाना साहब, ये बताइए आप जी कि जिस तरीके से यूबीटी जो है मुसलमानों को टिकट देने का वादा तो करी थी, लेकिन अभी तक का कोई भी मुसलमान को टिकट नहीं दी है, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने जो सवाल मुझसे किया है बहुत अच्छा सवाल किया है। ये दर्द के भरा सवाल है। मैं इसका जवाब यहाँ से शुरू करूँगा कि सितमगर बेवफा वो संग दिल मैंने तुझे चाहा। सितमगर बेवफा वो संग दिल मैंने तुझे चाहा, खता मेरी सही लेकिन अदाएं कर शुमार अपनी। मुनासिब है यही रहा एना दिल फैसला कर ले। मुनासिब है यही रहा एना दिल फैसला कर लें कि अब हम खुद ही देखेंगे चमन अपना बहार अपनी। हमारे साथ ये आज की कहानी नहीं है, सदियों से यही कहानी हो रही है कि हमारी कौम को हमेशा सियासी तौर पे हमारे हुकूक के सिलसिले में हमसे दगा किया गया। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बात लंबी नहीं करनी है मुझे। आज की जनरेशन नौजवान बहुत ही समझदार हैं। वो अपनी कौम की क़यादत को देखना चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कौम मुस्लिम में ऐसे ऐसे कायद हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी और हम जब कुर्बानी देते हैं तो ऐसी ऐसी कुर्बानी हमने दी, माजी की गलती और बड़ा से बड़ा ज़ख्म को हमने सहकर हमने शिवसेना यूटी के जो कैंडिडेट एमपी में थे उनको झोलियां भर भर कर हमने वोट डालकर उनको जिताया। और जीतने के बाद एमपी साहब ने भले आज तक हमारी आबादी में नहीं आए, हमारी खैरियत पुरसी नहीं की, हमारा शुक्रिया तक भी अदा नहीं किया। खैर उसको भी हम नज़रअंदाज किए क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा है। हमारा मुल्क जितना बड़ा है उससे कहीं बड़ा हमारा दिल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस दिल में सबके लिए जगह है। लेकिन बायकल्ला में जो अभी के इलेक्शन असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें जो हमको नज़रअंदाज किया गया है, हमें बड़ी उम्मीद थी कि असेंबली कैंडिडेट मुस्लिम दिया जाएगा और हर तरफ से इसकी मांग भी थी। लेकिन इन्होंने किसको खुश करने के लिए और कौन सी अंदर की ये पॉलिसी है, हमारे नेता शिवसेना के उद्धव जी ने भी हमको नज़रअंदाज किया। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी क़यादत का सवाल न करें। ये हमारा जमहूरी हक़ है, हमारा सियासी हक़ है। हमारी नुमाइंदगी हमारे लोग ही कर सकते हैं। और फिर हमने ये सोच लिया है कि जब हमारे आप नहीं तो हम भी आपके नहीं। इस वजह से कि हमारी क़यादत है, हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं। हमने ये तय कर लिया है अब कि जब आप वफादार नहीं तो हम भी दिलदार नहीं। आप हमारे साथ वफादारी करते तो हम भी बिछ बिछ कर आपके साथ वफादारी करते। लेकिन अब आपने हमको कैंडिडेट नहीं दिया, हमें मायूस किया, तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कैंडिडेट चुन चुके हैं। और हमारा वोट मुस्लिम वोट एक तरफा उस कैंडिडेट के लिए जाएगा जो मुसलमान भी है
और मुस्लिम क़यादत के भरपूर हक अदा करना भी जानता है। उनका रिकॉर्ड है। आप पूछेंगे कि आपका कौन कैंडिडेट है, आप किसके लिए बात कर रहे हैं, तो वक्त आने पर हम वो भी जिक्र करेंगे। आपका सवाल जैसा होगा हम जवाब तो देंगे। भी अभी मनोज जामसुदकर को उन्होंने खड़ा कर दिया है यामिनी यशवंत यादव के सामने। हाँ। तो आप अपना कौन सा कैंडिडेट को खड़ा करने की ख्वाहिश रखते हैं? देखिए, जिस कैंडिडेट के आपने नाम लिया है, 40 साल से हम जमीन में लग के रहते हैं। हम लोग जमीनी लोग हैं और मजहबी लोग हैं। लोग आके तमाम बातें हम लोगों से करते हैं। ऑल इंडिया आइम्मे मसाजिद का मैं प्रेसिडेंट होने के नाते से मुझे मालूम है कि अवाम की, जनता की, मुसलमानों की आवाज़ क्या है। हमने MIM का बेहतरीन कैंडिडेट जनाब फैयाज अहमद खान को चुना है और वो एक तल्ख तजर्बा भी रखते हैं। उनको तजर्बा भी है, असम्बली का भी तजर्बा है, क़यादत का भी तजर्बा है। अब ये कि हमारे घर का आदमी हमारे घर की खुद ही हिफाजत करेगा। अभी बहुत सी बार ऐसा देखा गया है, जैसे कि रामगिरी के टाइम पे NC करने की ज़रूरत पड़ी तो पुलिस ने NC नहीं ली। FIR करने की ज़रूरत थी, आप भी आए थे नारायण राणे के उसमें आगरीपाड़ा में, आप देखे तो कितनी दिक्कत करनी पड़ी थी। अगर हमारा कोई MLA होता तो उससे कुछ शायद फर्क पड़ता नहीं, मतलब हमको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग आकर के वहाँ मुतालबा किए, पहले तो बहुत आनाकानी किया उन लोगों ने, लेकिन चूँकि देखिए मुसलमान हर चीज़ का समझौता कर सकता है, लेकिन अपने नबी, अपने इस्लाम और नामूस रिसालत का हम कहीं भी किसी से कभी कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। अभी यूपी का वो नालायक, वो खबीस क्या गुस्ताखी कर रहा है, भोंक रहा है, लेकिन अब तक उसके ऊपर खातिर खा कोई कार्रवाई नहीं की। में रामगिरी ने जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी किया है, उस गुस्ताखी FIR तो दर्ज कई जगह से हुआ, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और महाराष्ट्र का जिम्मेदार, सियासी जिम्मेदार, इक़्तिदार में आने वाला, वो ये कहता है कि रामगिरी का कोई बाल बेका नहीं कर सकता है। इसको भी हम वोट के जरिए से जवाब देंगे। हम बाल बेका भी करेंगे और आपके इक़्तिदार भी बेका ठहरा कर देंगे। किस बुनियाद पर आप जो है MIM को सपोर्ट करना चाह रहे हो? MIM को इस बुनियाद पर हम सपोर्ट करना चाहते हैं कि MIM के जो आला क़यादत है, बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, वो बेबाक वो लीडर हैं, वो कायद हैं कि कमज़ोर तबका के लिए, चाहे OBC वाले हों, चाहे दलित समाज हों, चाहे मुस्लिम समाज हों, उनके मसाइल पर भरपूर ऐवान हुकूमत में, पार्लियामेंट में आँख पे आँख मिलाकर, बाजू से बाजू मिलाकर वो बात करते हैं और लाजवाब करते हैं। लिहाजा क़यादत का हक जो है वो अदा करते हैं। इस बुनियाद पर हम MIM के महबूब नेता और महबूब कायद जनाब फैयाज अहमद खान की सपोर्ट की बात करते हैं और हम सपोर्ट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फैयाज अहमद जीत कर रहेंगे और इनको हम बताएंगे कि हम अगर आप हमारा साथ नहीं दिए, हमारा कैंडिडेट नहीं दिए, तो हम अपने कैंडिडेट को जिताकर असेंबली हाउस में भेज के रहेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि कौम मुस्लिम जिधर झुकती है उधर कामयाबी जाती है। तो मौलाना जो है, अब भाई खल्ला की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बहुत बेहतरीन सवाल आपने किया है। अभी पूरी गुफ्तगू का लुब्ब लुआब जो है वो ये है, बाइकल्ला के वोटरों से, बाइकल्ला के सेकुलर अवाम से और बाइकल्ला के खुसूसी अक़लियत अवाम से मेरी गुजारिश है। मैं ना कोई सियासी आदमी हूँ, आपका मजहबी नुमाइंदा हूँ, मजहबी खादिम हूँ। हमने कौम की क्या क्या हालत आपको बताएं। अब आपके पास जो ताकत है, पावर है, वो वोट का है। एक एक वोट, चाहे वो ख़वातीन हो, मेरी माएँ, बहनें, बेटियां, मेरे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग से मेरी गुजारिश है कि आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ फैयाज अहमद खान को MIM के निशान पर महर लगाकर भारी तादाद से उनको जिताकर कामयाब करें। यही इसका जवाब है।